नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान। चलिए आज हम लोग पॉलिटी का एक अनुसूची देखते हैं। देखिए कितना कम समय में और कितना बढ़िया ट्रिक के साथ आप लोगों को बता देंगे और याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा दोस्त। चलिए देखते हैं हम लोगों तो भारतीय अनुसूची देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की कुल संख्या 12 है दोस्त। और लेकिन अगर बोलेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो 8 अनुसूची थी। तो वही पहले मूल संविधान में जो 8 अनुसूची है पहले वो हम लोग देखेंगे। फिर जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को देखेंगे और एकदम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो पहली अनुसूची में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण है। मतलब क्या हुआ कि 28 राज्य और जो 8 यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं का विवरण है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें यह है, याद रख लीजिएगा कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। चलिए अब देखते हैं दूसरी अनुसूची को हम लोग देखते हैं। दूसरी मतलब क्या, एक अनुभव ना होता है कि दो मतलब क्या दो, वेतन भत्ता दो। तो राज्यपाल राष्ट्रपति ये सभी का क्या है, वेतन भत्ता है। ये दूसरी अनुसूची में है। तो भाई जब वेतन भत्ता हम लोग ले लिए 2 में, तो 3 में क्या करेंगे, शपथ लेंगे। शपथ किसका शपथ है भाई, तो मंत्री है, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो शपथ है। 2 में पहले वेतन लिया, उसके बाद शपथ लिया 3 में जाके। 4 तो 4 में क्या है, 4 लोग कहाँ जाएगा भाई, तो राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है चौथी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में देखते हैं हम लोग। 5वीं अनुसूची को याद कर लीजिएगा। एससी एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट हो गया दोस्त, अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसमें दिया गया है। चलिए 6ठी अनुसूची में हम लोग देख लेते हैं। इसका ठीक है, बस एएम और टीएम याद रखिएगा। एएम टीएम। एएम मतलब हो गया ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। इसमें क्या है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विवरण दिया हुआ है दोस्त इसमें। तो इसको याद रखिएगा, एएम टीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। चलिए 7वीं अनुसूची में देखते हैं हम लोग। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारा का विवरण दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारा का विवरण दिया हुआ है 7वीं में। तो इसमें तीन सूची है। पहला है संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले जो विषय था 97 विषय था, लेकिन अब जो है 100 विषय है। संघ सूची पे अगर बोलेगा तो संघ सूची पे विषय कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पे बोलेगा तो राज्य सूची पे पहले 66 विषय था राज्य सूची के पास, लेकिन अब जो है राज्य सूची में मात्र 61 विषय ही है। राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सूची पे भाई राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। लेकिन राष्ट्रीय हित का जब बात आएगा तो केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है। अब समवर्ती सूची देखते हैं। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 52 विषय हो गया है। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा, तो समवर्ती सूची में सम मतलब दोनों, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगा। लेकिन अगर मान्यता किसका ज्यादा प्राप्त होगा, केंद्र सरकार का मान्यता प्राप्त होगा ज्यादा। चलिए 8वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन कहेगा कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितना भाषा था, तो मात्र 14 भाषा था। बाकी और जो भाषा है भाई, तो 22 भाषा कैसे हो गया, 8 भाषा और जुड़ा, तो वो सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका ट्रिक देखिए, याद कर लीजिए, 21, 71 और 92। 21 71 जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसका ट्रिक याद कर लीजिए, नमक, नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी को जोड़ा गया। 3 भाषा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है, इसको याद कर लीजिए, बोर्ड मास, मतलब बीओ से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ये याद कर लीजिए। देख लीजिए कितना बढ़िया तरीका से याद हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुसूची, उसको हम लोग देख लेते हैं।
चलिए देखिए, ये सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची ही प्रथम बार संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। भूमि सुधार से कुछ विवादित मामला आ रहा था, इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। दल बदल से संबंधित है दोस्त, ये कोई किसी भी दल से चुनाव जीत के भाग जाता था, उसी को नियंत्रित करने के लिए जो है 10वीं अनुसूची को बनाया गया। चलिए 11वां अनुसूची देख लेते हैं हम लोग। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया। ये पंचायती राज से संबंधित है कि अगर पंचायती राज में कितना विषय है, तो 29 विषय है। 12वां अनुसूची देखते हैं। तो 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया। ये स्थानीय शासन से संबंधित है, मतलब नगर पालिका से संबंधित है। तो कहेगा स्थानीय शासन में कितना विषय है, तो 18 विषय है। देखिए दोस्त, हम लोग बहुत ही कम समय में और पूरा अनुसूची को जो हम लोग देख लिए हैं। चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।